और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रेड रोज स्कूल की तरफ से युधिष्ठिर प्रसाद रॉय जी को, इसके अलावा डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से ममता किरण जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। संत माइकल एंग्लो विद्यालय की तरफ से डॉक्टर जयचंद्र राज जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, तीनों मेहमानों के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। और शिक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी मेहमानों से, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ कमियां हैं, उन कमियों पर किस तरीके से काम करना है, इस पर चर्चा की जाएगी। तीनों मेहमान मंच पर आ चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ तीनों मेहमानों का स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। हमारे साथ युधिष्ठिर प्रसाद रॉय जी हैं रेड रोज स्कूल की तरफ से, ममता किरण जी हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से, और डॉक्टर जयचंद्र राज जी हैं संत माइकल एंग्लो विद्यालय की तरफ से। ममता जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, शिक्षा की बात होती है तो लड़कियों की शिक्षा की, महिलाओं की शिक्षा का जिक्र हर बार होता है। किस तरीके से आप काम करती हैं, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। और सवाल ये भी है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है आपकी तरफ से। एक्चुअली आपका ये मंच देने के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं आपके मंच के द्वारा बताना चाहूँगी कि 2005 से हमारा स्कूल स्टार्ट है और उस टाइम से ही हमने लड़कियों के लिए स्पेशली ताइक्वांडो क्लासेस फ्री रखे हैं जी, सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ जी इस फील्ड को भी अपनाएं अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। तो गर्ल्स का स्पेशली, चूंकि एक वुमन होने के नाते तो एम्पावरमेंट तो बनता है। बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादातर गर्ल्स के पीछे मेरा फोकस ज्यादा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए, चाहे वो डांस में जाए, चाहे वो एजुकेशन में कहीं जाना चाहे। तो मतलब उनके ड्रीम को जस्ट एक सपोर्ट, एक पुश देती हूँ कि वो अपने जो भी ड्रीम्स को लेके मेरे साथ जुड़ी हैं वो उनके फुलफिल हो जाए। बिल्कुल। तो क्या कुछ खास है लड़कियों के लिए, जो कि देखिए लड़कियों की शिक्षा की जब बात होती है, बिहार और झारखंड में जो लड़कियों की शिक्षा है बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, तो किस तरीके से आप काम कर रही हैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर? ऐसी विडंबना अभी भी है कि लड़कों से कम लड़कियां हमारे यहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये आज भी है जी हमारे समाज में कि बॉयज को अच्छी जगह पे दे देना है, गर्ल्स को जैसे तैसे कहीं भी आप उसको एजुकेशन दे दो। बट जब हमारे यहाँ जो गर्ल्स आती हैं वो काफी गरीब घर से आती हैं, क्योंकि हमारे लिए भी वो एक चैलेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितने भी क्रीम बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रांडेड स्कूल को ज्वाइन करते हैं, और जो एवरेज से बिलो हैं वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो, और हमारा एरिया ऐसा है कि हमारे एरिया के बगल में 2-3 गांव सटे हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चियां गांव की हैं। अब उसके लिए हमारे लिए इतना चैलेंज होता है कि उनको अपने तरह से ढालना। अब वो किस तरीके से ढलेंगी, तो उसके लिए हम लोग कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, ताकि वो समझें कि घर में तो एक अलग ही माहौल होता है, लेकिन स्कूल में भी उस चीज को अगर वो करती हैं तो वो एक अलग वे होता है। मतलब वो समझती हैं। एक स्कूल जो है ना, बहुत बड़ा एक मंदिर है जिसमें बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है, हर चीज। अभी हमारे प्रेजेंट में ऐसा है, बच्चियां बोलती हैं कि जाना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ताइक्वांडो हो, या अभी रिसेंट में ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, जिसमें हमारे स्कूल में की गर्ल्स लोग कबड्डी में भाग लेके विनर बनी थी। तो वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे, मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे फील्ड के लिए उनको जो भी चीज चाहिए वो मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाऊं, ताकि उन्हें ये न लगे कि हम जहाँ से हैं वहाँ हमें मतलब किसी से पीछे अपने आप को फील ना करें। जी जी। इसके लिए उनको बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होता है, मुझे मैसेज मिलता है कि मैम ये चाहिए, बस 1-2 दिन का समय लेके मैं वो प्रोवाइड करवाती हूँ कि एक पॉइंट से भी वो ना चूके, और उनके अंदर ये आह ना हो कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन मैम ने वो चीज प्रोवाइड नहीं किया। तो इस तरह से तालियां हो जाए, ये वाकई बहुत अच्छी पहल है लड़कियों की शिक्षा को लेकर। मैं उनको आगे लेके जाती हूँ। बिल्कुल। ममता जी, आपके पास आऊंगी। युधिष्ठिर प्रसाद रॉय जी भी हैं रेड रोज स्कूल की तरफ से। युधिष्ठिर जी, किस तरीके से आप काम करते हैं? माइक उठा लीजिए सर। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, आपके स्कूल में किस तरीके से बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और जो विद्यालय की शिक्षा पद्धति है उसको लेकर आपका विजन क्या है? सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो न्यूज नेशन का हम आभार व्यक्त करते हैं, और वो धन्यवाद भी देते हैं कि ये मौका हम लोग को मिला, क्योंकि हम लोग जिस तरह का संस्था को चलाते हैं जी, वो जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं
कि संघर्ष ही जीवन है। बस हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को कोई सरकारी ऐड तो मिलता नहीं है। कैसे स्कूल हम लोग चलाते हैं ये हम ही लोग समझते हैं, गार्जियन समझते हैं, और क्या क्या मजबूरियां हैं हम लोग समझते हैं। कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम वैसा ब्रांड भी नहीं है जैसे यहाँ को बड़ा आरके मिशन है, सेंट फ्रांसिस। कोविड काल में हम लोग को जो परेशानी झेलना पड़ा, जबकि हम लोग मोटा मोटी मीडियोकर एंड बिलो मीडियोकर क्लास के बच्चे को शिक्षा देते हैं, और सर्टिफिकेट का सेम वैल्यू है। जो एक बड़े स्कूल दे रहे हैं सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट मेरा भी है। हम लोग सब एफिलिएटेड स्कूल सब हैं, याद नहीं है तब लोग व्यवस्था करके देते हैं उसको एफिलिएट के साथ, कि उसको सेम शिक्षा सब सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन हम देते हैं उसको, जो एक उदाहरण के तौर पर जो हम उसको सालाना 10,000 या 15,000 में देते हैं, वो चीज उसको लाख में लगता है, लाखों में देना पड़ता है। लेकिन यही फर्क है कि हम देते हैं करीब उस तरह के बच्चों को, उसमें से कोशिश करते हैं। आज 33 साल हो गया हमारे स्कूल को, और हम समझते हैं कि करोड़ में मैंने फीस छोड़ा है। करोड़ में कोई भी हो जाए इस बात के लिए। कोई भी इसको हमारे यहाँ के रजिस्टर देख ले कि जैसे आप कहे ना, सबसे पहले तो पक्षपात किया आपने, सबसे पहले बोला ममता जी को पूछता हूँ। बिल्कुल, देखिए अगर लड़कियों की शिक्षा की बात होती है, महिला सबसे पहले तो पक्षपात आपने किया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा बात, हम लोग भी सम्मान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। आप सभी के योगदान की जरूरत है। आज महिलाएं किसी फील्ड में कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाओं की बात होनी चाहिए। सीट छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार है हमारा, बिल्कुल संस्कार है। तो अब बोले करोड़ रुपए कैसे छोड़ दिए, ये नहीं है कि एक दिन में। 33 साल स्कूल का हो गया जी। और वैसे बच्चे जैसे कहे ना कि कोई लड़का को पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ है, उसको वही था कैपेसिटी कि हम लड़का को बढ़िया शिक्षा दें, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते, यहीं देंगे। अब बेटी को बोला कि जा करके म्युनिसिपल स्कूल में भर्ती कराएंगे, तो उसको मैंने कहा कि तुम्हारे बेटी का फीस नहीं लगेगा, तुम सिर्फ बेटा का फीस देना, बेटी को हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये तो, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी के सहयोग से ही लड़कियां आगे बढ़ेंगी। मैं इसका बहुत पक्षधर हूँ, मुझे 2 बेटी है जी। चलिए हमारे साथ आऊंगी सर, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी डॉक्टर। ये है कि मैंने हम लोग यही रहता है कि हम लोग जितना मीडियोकर फैमिली और बिल्कुल बिल्कुल उसके बच्चे को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है ये। सरकार को तो आसानी है, कोविड में फीस नहीं देगा तो भी आप नाम नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते। हम लोग तो मारे गए, लेकिन बड़े स्कूल में लोग दिया पैसा, सब फीस भरा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, पर भी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर जयचंद्र राज भी हमारे साथ हैं, संत माइकल एंग्लो विद्यालय की तरफ से हैं। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आपकी स्कूल की तरफ से काम किया जा रहा है? क्या कुछ सुविधाएं बच्चों के लिए स्कूल में है? देखिए, सबसे पहले न्यूज नेशन के दर्शकों को मेरे वंदन। शिक्षा ऐसा है ना, हम लोग सिर्फ अभी का जो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थे जी, वो परीक्षा का आंसर देना, आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जाम, उसी पर डिपेंड है। बिल्कुल। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो नया लागू 2020 में शुरू किए, इसका मोटो है एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन। बेसिकली हम लोग के स्कूल में ये सब शुरू से ही किया जाता था। बच्चों को हम लोग अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में बोलते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। एक बच्चों में सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना एक स्कूल का और इंस्टीट्यूशन का ड्यूटी नहीं है। इसमें टीचर का, शिक्षा में टीचर का महत्व 1/4 पोजीशन है उनका। बिल्कुल। एक्चुअली हम केरला से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहे हैं आपसे, ठीक है? बिल्कुल, कोई बात नहीं। लोग महाभारत में कहा थे, आचार्याल पादमादथे पादम शिष्य सुमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम कालक्रमेण। टीचर से मिलने वाला, आचार्य से और गुरु से मिलने वाला शिक्षा एक 1/25 पार्ट है। 25 अपने क्लासमेट के साथ, 25 अपने वातावरण से, 25 ऑन इंटेलिजेंस से लेने का। आज का नया हम लोग
अभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू किया इसी बेसिस पर, इसको हम लोग होलिस्टिक एजुकेशन कहा जाता है। जी। ये हम लोग, हमको नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं है, पहले से हम लोग ये कर रहे थे। हम लोग ने स्कूल के नाम भी रखे सेंट माइकल एंग्लो विद्यालय। जी से हमको बहुत सारे लोग सोचते हैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। बेसिकली हमने शिक्षा इसमें रिलीजियन या धर्म का नहीं होता है। हम जिस समय में केरल से इधर स्टार्ट किया, हम लोग देखे होंगे झारखंड बिहार से लेबरर केरल जाते हैं, जी जी केरल से टीचर लोग सब झारखंड बिहार में आते हैं। जी ये एक ट्रेंड है, अभी भी चल ही रहा है। जी 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 तो जिस समय में हम शुरू किए थे उस समय में एजुकेशनली बिहार झारखंड थोड़ा पीछे ही थे। और बॉय गर्ल्स को नहीं, सिर्फ बॉयज को भी स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होने वाला समय था। तो ये हमने बहुत सारे, और झारखंड बिहार की एक ट्रेंड है, देवघर में वही ट्रेंड है, जहां क्रिश्चियन मिशनरी है उसमें अच्छा पढ़ाई होगी। और ये झारखंड में एक और ट्रेंड ऐसा है, झारखंड बिहार के टीचर पढ़ा नहीं सकते, ये भी सोचते हैं। और कोई भी गार्जियन को, सर भी, मैडम भी ये फील किए होंगे स्कूल जी, में, जी, साउथ इंडियन ये की जवाल है, ऐसे कुछ नहीं होते हैं। जो टीचर में अगर आपके डेडिकेशन होंगे, पैशन होंगे, कोई भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम लोग को देवघर में कुछ ऐसे स्कूल है, वो लोग टेस्ट लेते हैं और इतना भीड़ हो जाती है, टेस्ट में क्वालिफाई होने वाला बच्चों को, और वो भी क्वालिफाई होने वाला सबसे टॉप बच्चों को लेते हैं। हम नहीं कहना चाहते हैं, शिक्षा के लिए ऐसे बच्चों को चूज करते हैं, उसको आप कहीं भी बैठाइए और किताब कॉपी कलम दीजिए, वो अपने पढ़ेगा। तो शिक्षा में जो हमने बताया भी होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसमें कंप्लीट मतलब सी द होल चाइल्ड मतलब वही है, वो एक बच्चे का स्पिरिचुअल, मेंटल, जैसे साइकोलॉजिकल और मॉरल सारा चीज ठीक करने का मेस्त्री को शिक्षक कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज के समाज में ऐसा है, हम जानते एवरेज टीचर है, वो बोलते हैं जस्ट गुड टीचर भी है, बट आज के समाज में ग्रेट टीचर का कमी है। ग्रेट टीचर वही है, वो इंस्पायर कर देते हैं अपने वर्क में, अपने काम में, अपने रूटीन से, अपने क्लास से, उसको सारा समाज को मोटिवेट, खाली विद्यार्थी को नहीं, सबको मोटिवेट करने का क्षमता जिसको है, उसको ग्रेट टीचर कहा जाता है। क्लास में भी ये आरके मिशन हो, सेंट फ्रांसिस हो, रेड रोज स्कूल हो, और ममता मेडिकल डिवाइन पब्लिक हो, मेरे सेंट माइकल एंग्लो स्कूल, कोई भी ब्रांच हो, हर क्लास में 5-6 बच्चा मात्र रियल पढ़ते हैं। हर स्कूल में, हर क्लास में 5 बच्चे ऐसे रह जाते हैं। तो ये हम लोग शुरू से हमने अपने स्कूल में किया, स्टूडेंट्स को बांटे अपने एटीट्यूड के अनुसार, एप्टीट्यूड के अनुसार। जी जैसे एटीट्यूड मतलब टीचर के प्रति, इसका पढ़ाई के प्रति इसका क्या रुचि है। बिल्कुल बिल्कुल। एप्टीट्यूड में मेंटल एप्टीट्यूड है इसका, रुचि नहीं है। आप देखे होंगे कोई भी क्लास में पढ़ाने के टाइम एक बच्चा पेंसिल हमेशा, ऑलरेडी इसका पेंसिल ठीक है, फिर भी शार्पन करेगा। क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर में कॉन्सेंट्रेट करने के अलावे वो पानी पिए, कुछ भी करेगा, उसको एटीट्यूड अलग है, और इसका एप्टीट्यूड 0 है। तो क्लास में भी हम लोग स्टूडेंट को एवरेज, बिलो एवरेज, गुड, इस टेंडेंसी में अगर बांटेंगे, और शिक्षक अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, 100% सारा बच्चा का पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो अभी हमने बताया न्यू पॉलिसी पर, सारा चीज, जितना करिकुलर में पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उतना एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चों को इन्वॉल्व करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह मतलब अपने माता पिता से भी हम देखे होंगे, और हाई एजुकेशन लेकर जॉब कर बाहर जाने वाले लोग मैक्सिमम अपना माता पिता का सेवा भी नहीं करते। तो एजुकेशन होलिस्टिक होते हैं, तो मतलब एक टीचर द होल डेवलपमेंट बच्चों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये अच्छी पहल है, और हो सकता है कि जिन बच्चों को आप अलग अलग हिस्से में बांट रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार हो। ममता जी, आपके पास आना चाहूंगी। लड़कियों की शिक्षा की बात हो रही है, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना कि हमारी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, सुरक्षित हैं। और हायर एजुकेशन की अगर बात की जाती है तो लड़कियों को लोग बाहर नहीं भेजते हैं ज्यादातर, कि लड़कियां हैं, सेफ्टी को लेकर माता पिता डरते हैं। इसको किस तरीके से आप देखती हैं, और इस पर किस तरीके से काम होना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो? एक्चुअली इसमें मैं ये कहूंगी कि चैलेंज ये नहीं है कि गर्ल्स आए, चैलेंज मतलब गर्ल्स तो आती ही, नो डाउट, जिनको भी इंटरेस्ट, आज थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है जी, तो पेरेंट्स थोड़े एक्टिव होके
उनको बस स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद क्या करना है नहीं करना है उनको कुछ पता नहीं होता, बस भेज दिया कि अब आपकी जवाबदेही है, आप बनाओ, उसके बाद हम देखते हैं। तो चैलेंज सिर्फ ये होता है क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी, हमारे टीचर्स की भी तरफ से। तो अभी हम लोग जब अभी अपने यहाँ जो अप्लाई करते हैं तो अभी हमारा पार्लियामेंट होता है गर्ल्स का, अच्छा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारा कुछ डिवाइडेड होता है। सीनियर सेक्शन गर्ल्स को अच्छा, हम लोग एक पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो एक लीडरशिप के तौर पे अपने साथ वो नीचे 10 लड़कियों को लाएं और उसको बूस्ट करें, और कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, उनका एजुकेशन, क्योंकि गर्ल्स को इसलिए बनाया जाता है कि वो गर्ल्स पे फोकस करें। बिल्कुल, ठीक है। तो उस पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, और जैसे फूड मिनिस्टर, तो वो पूरा लंच बॉक्स को पूरा चेक करेंगे कि किसी ने कुछ अनहाइजीनिक तो नहीं लेके वो आए हैं। वैसे ही है आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे मिनिस्टर्स का मीटिंग करके कि हर से रिपोर्ट लेते हैं, वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करते हैं कि मैम ऐसा ऐसा है, अच्छा, ये बच्ची आज इतने दिन से ये ला रही है, या ये बच्ची इतना पीछे है, इसने ये नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, चैलेंज उस समय बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम चैलेंज पे हैं, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा वर्क तो हमारा पार्लियामेंट कर देता है। अच्छा। और वो जहां हम नहीं पहुंच पाते ना, क्योंकि बहुत बार होता है बच्चियां बहुत शाई होती हैं, वो जल्दी आपसे खुलती नहीं है। और जहाँ पे हेड मैम का टैग आ गया या प्रिंसिपल मैम का टैग आ गया तो पता नहीं मैम डांटेंगी है क्या। वो छोटी छोटी चीजें जो है, जो उनको प्रॉब्लम है, वो पार्लियामेंट की गर्ल्स से बोलती हैं। अच्छा। और वो मैसेज तब मेरे तक आता है, तो वो सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होती है। और वहां से उसका लीडरशिप डेवलप करने का मतलब है कि आप जब बाहर भी जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओ, तो वो डेवलपमेंट वही लीडरशिप के साथ आप वहां पे करो जो यहाँ आप सीख रहे हो। लीडर मतलब नेता नहीं, मैं बोलना चाहूंगी, लीडरशिप इन द सेंस कि जो भी आपको कार्य मिला है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिस भी डिपार्टमेंट की मिली है, आप अगर वहाँ लीडरशिप कर रहे हो, और वो मार्किंग भी होता है कि किस मिनिस्टर ने कितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है कि आप हर एक बच्चे तक पहुंच सकते हो। क्योंकि मैंने तो एक टीम बना दिया, उस टीम ने भी एक टीम बनाया। अच्छा, ठीक है। और उस टीम ने अपने सपोर्ट के लिए एक टीम बनाया, तो आप समझो कि कितने हैंड हो गए उसको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो एक छोटे से कोने में भी एक वो किंतु परंतु नहीं रह जाता कि क्या कौन किसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हम सब वहां पे मिलके, वो लोग पहले जूनियर उसके अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं, सीनियर अपर सीनियर से डिस्कस करते हैं, और वो अपर सीनियर मेरे साथ मीटिंग करके फिर वो डिस्कशन करते हैं कि मैम इसका अच्छा ममता जी, ये जानना चाहूंगी, ये जो अपने बड़ा ही अनोखा है स्टाइल, बड़ा यूनिक तरीका है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिला है? असर ये देखने को मिला है कि उनमें अब बोल्डनेस आया है, वो जो हेजिटेशन था, अच्छा अच्छा, वो हेजिटेशन खत्म हुआ है, Confidence boost up के लिए केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ डेवलप हुआ है उसमें। एजुकेशन के प्रति भी ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पार्लियामेंट में आ गए तो उनका एजुकेशन पीछे है, वो भी नहीं है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो डांस हो, कल्चरल कुछ भी हो, सभी जगह वो आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल है अदर बच्चों के लिए। हमारे हिसाब से वो ब्रांड एम्बेसडर है अपने साथियों के लिए। तो वहां पे ये भी नहीं कहूंगी कि लड़के के लिए नहीं है, लड़के के लिए है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो सर फिर अभी कहेंगे कि सिर्फ लड़कियां, लेकिन ये सच है सर कि पार्लियामेंट हमारा सिर्फ गर्ल्स का होता है। ठीक है, तो उसमें फिर वो ले सकती हैं, आप बॉयज को भी ले सकती हैं, ताकि बॉयज को देखें। मतलब मेरे साइड से जो टीम होता है वो गर्ल्स का टीम होता है, जो सपोर्ट करती हैं बाकी सभी को। और बहुत इससे इम्प्रूवमेंट ये मिला कि जहां मैं नहीं पहुंच पाती थी, जो चीजें मुझे पता नहीं चलती थी, वो उनके थ्रू मिलती थी। हमारा वीकली मीटिंग होता है पार्लियामेंट से, और हर बार वो रजिस्टर्ड होता है कि इस बार क्या प्रॉब्लम आया, और नेक्स्ट मीटिंग में फिर वो उसको आगे कंटिन्यू करके कि क्या सॉल्यूशन हो पाया है इस चीज का, अगर हो गया है तो ओके, और फिर नया एक सिचुएशन जो कि क्रिएट हुआ होगा कुछ भी, वो फिर उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा चैनल चलता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी पहल है, बड़ा यूनिक भी है। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर जयचंद्र राज भी हैं। और हाँ, जैसा कि आपने सर जिक्र किया था ना अभी कि एग्जाम पर फोकस ज्यादा नहीं करना, तो स्पेशल एक्टिविटीज आपकी स्कूल में क्या कुछ की जाती हैं थोड़ी अलग इससे? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक होती है, एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होती है। जी। बच्चों को जो रुचि है उसमें अभी आप ही हैं, आप किस फील्ड में सब जान रहे हैं।
जी ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो बच्चों की रुचि है उसके अनुसार उसको मोटिवेट करने का, उसको प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं। जी तो बच्चों लोग पढ़ने वाला, अच्छा पढ़ने वाला को जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट हो जाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने आईएएस क्लब स्टार्ट किया। मेरा एक देवर में नहीं, मेरा 11 ब्रांच से मेरा टोटल में सब जगह में मेरा समय क्लैंगलो ग्रुप इतना भी स्कूल है, हम लोग 6 क्लास ऊपर लोग को आईएएस क्लब स्टार्ट किया, सिविल सर्विस क्लब। उसमें पढ़ाई रुचि वालों जिस लाइन पर जाना उसको कर लेते हैं। बाकी डांस में, इवन फैशन शो में, सॉन्ग, एवरीथिंग, कराटे, सब चीज में हम लोग जिस बच्चों की रुचि है उसका अनुसार उसको प्रोत्साहित करते हैं। वो प्रोत्साहित कर उसको आगे प्लेटफॉर्म देते हो, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। चलिए और इसके लिए अलग अलग इवेंट भी हम लोग कराते हैं, और वो लोग को भी जो स्टेट लेवल है, जिला लेवल में, सब में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास भी। युधिष्ठिर प्रसाद रॉय जी हमारे साथ हैं। युधिष्ठिर जी, देखिए, ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा की स्थिति बेहतर करने में शिक्षकों की भूमिका पर तो हमने चर्चा कर ली, सरकार की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहूंगी। ये हम लोग तो प्राइवेट स्कूल है, जी जी हम लोग को तो कोई सरकार से ऐड मिलता नहीं है। ऊपर से और होगा कि इतना % रिजर्व कर देते हैं कि गरीब बच्चों को आप पढ़ाइए, जी और फिर उसका जो भी फीस है आता है समय पर तो नहीं मिलता, लेकिन उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि करें। लेकिन वो मेथड ऐसा है कि लड़के का फीस आपने तो बता दिया, लेकिन उसके पीछे भी तो बहुत खर्च है वो बच्चे के बिल्कुल लिए। बिल्कुल उसको किताब चाहिए, उसके ड्रेस चाहिए, उसको बिल्कुल। जूता चाहिए, सारा कुछ है, उसका व्यवस्था उसको हो नहीं पाता है। तो यहाँ नहीं आते हैं हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए। जो थोड़ा सा भी है, या जिसके पास वो कार्ड ये सब सरकारी वाला जो रहता है, जी जी उन सब के चलते उन लोग को हम लोग ऐसे भी हाफ फ्री कर देते हैं। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई आधे पैसा में पढ़ ले, ये करते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि हम लोग को भी, जैसे अब कोविड में मना कर दिया, हम लोग को कोई मदद नहीं, शिक्षक को हम लोगों ने आधा पैसा दिया। जी एक तो बेचारे ऐसे भी है, आप सरकारी स्कूल के टीचर का घर में मकान देख लीजिए और हमारे प्राइवेट स्कूल का जाके देख लीजिए, अब बेचारा मेहनत उससे दुगुना यहाँ करता है ईमानदारी से। ठीक है, बेरोजगार है, परिस्थिति बस वो, लेकिन वो जो मेहनत हमरा कर देता है जी वो एक बिना मेहनत का पैसा है, बिना मेहनत का कोविड में पैसा लिया, और इसको बेचारे को हमने आधा पैसा दिया, लेकिन वो भी वो देख रहा है जी कि किस ढंग से चल रहा था। हम लोग इस तरह से मैनेज करके, उन्होंने जो कहा ना चैलेंज, सब चैलेंज हम लोग के पीछे सब ऐसे बच्चे परिवार से आते हैं। एक बच्चा है कि IAS IPS के घर में, जी वो तो बचपन से उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है जी। कि स्कूल में उसको कुछ करने की जरूरत है। और एक बच्चा हमारे यहाँ आता है जिसको बिना उपाय नहीं है, लेकिन ठीक है, वो भी अभी मनाही है कि बच्चे को आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हम लोग के यहाँ आते हैं, उसको भी हम लोग को बहुत मेहनत करके ठीक करना पड़ता है। फिर जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, पुस्तक मेला वगैरह है, उसके लिए तैयार करते हैं टीचर लोग, उसके लिए अलग है। कोई डांस सिखाने वाला जो है, नृत्य वगैरह सिखाने वाला है, जी जी वो अलग अलग सबका व्यवस्था हम लोग को करना पड़ता है, सब कुछ करते हैं, और उसी में से स्कूल भी चलाते हैं। गवर्नमेंट से ऐड हम लोग को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, वक्त थोड़ा कम है, एक लास्ट सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर देखिए, यहाँ के जो बच्चे हैं, माता पिता को जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, उनको लगता है कि यहाँ से बाहर भेजेंगे तो अच्छी शिक्षा मिल पाएंगी। एक विश्वास जीतना एक बड़ा मुश्किल, एक बड़ा चैलेंज होता होगा। किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं और इसके लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? समझे पार्डन, फिर क्या बोले? सर देखिए, ऐसा होता है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ से बाहर जाकर पढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए। अच्छा। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं और इसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि एक ट्रस्ट जो पेरेंट्स का है वो आप लोग जीत पाए? देखिए, देवघर छोटा शहर है, वो ऐसा शहर नहीं है जहाँ की लोग उस तरह से बहुत कुछ सोच सकते हैं। जो सोच लेते हैं वो तो जिनको है, वैसे 10% लोग हैं जिनको की आर्थिक मजबूती है, वो बाहर भेज देते हैं। लेकिन 90% यहाँ आपको मिलेगा जिसकी आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है कि जो कि बाहर में जाके अच्छी शिक्षा उसको दिला सके। ठीक है, वो नाम पर जाता है कि बाहर जाने से बहुत कुछ हो सकता है, बेनिफिट उनको हो भी जाए, लेकिन यहाँ भी हमारे भी बच्चे, कोई भी देख ले कि इतने दिनों में बहुत से अच्छे संस्थानों में है, बहुत अच्छे पद पर है, अच्छी शिक्षा मिले, तभी ना हम लोग का बिना इसका चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। आखिर स्कूल हम लोग का डेवलप कर रहा है, चल रहा है, इतना संघर्ष के बाद भी इतना
परेशानी के बाद भी चलने के पीछे यही कारण है कि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं होता है। और हम लोग के मेहनत का ही हम लोग को ये फल रिजल्ट मिलता है कि अभिभावक हम पर विश्वास करते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे का विकास वहाँ होगा। बिल्कुल, देखिए कि एक चैलेंज भी है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से शिक्षा को लेकर बातचीत की गई कि आगे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनकी शिक्षा को लेकर किस तरीके से पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है और उस पर काम भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि जो सभी पेरेंट्स अभी सुन रहे होंगे वो जरूर अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। चलिए, तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और